सीमा नाम की एक बहुत अमीर औरत फॉरेन ट्रिप पर जाती है। वो एक बड़ी से आइसलैंड में एक आलीशान रिसोर्ट बुक करती है और वो अपनी छुट्टियां मनाती है। ओह कितना सुकून है यहाँ की हवा में, मैं तो तंगी आ गई थी। अपने शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से जिस रिसोर्ट पर सीमा रुकी थी, वहाँ के बेसमेंट में एक चुड़ैल रहती थी। एक शाम को जब वह रिसोर्ट के स्विमिंग पूल के पास वॉक कर रही थी कि तभी उसका ध्यान बेसमेंट की तरफ जाता था। ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अंडरग्राउंड बार है। मुझे यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं और कल मुझे वापस भी जाना है, फिर भी मैंने अब तक इस बेसमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। चलो चलकर देखती हूँ आखिर नीचे इस बेसमेंट में क्या है। इतना कहकर सीमा जल्दी से नीचे जाती है और जल्दबाजी में वहाँ बेसमेंट के बाहर लगे हुए बोर्ड को नहीं पढ़ती है। उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि नीचे जाना मना है। अरे ये तो कोई बार नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो कोई एक कबाड़ खाना है। छी छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। सीमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस बेसमेंट में एक डरावनी चुड़ैल कई सालों से कैद थी और इसीलिए होटल वालों ने बेसमेंट में आना जाना मना कर रखा था। तभी चुड़ैल की नजर सीमा पर पड़ती है। अरे वाह, इतने डेज बाद तो यहाँ कोई एंट्री लिया है, इसे मैं हाथ से जाने दे दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल सीमा के शरीर में घुस जाती है। ओह वाओ, अब मैं इस पागल औरत के शरीर का इस्तेमाल करके इस बेहसमान के कैद से आजाद हो जाऊंगी। अगले दिन सीमा की वापस इंडिया की फ्लाइट थी और चुड़ैल उसके शरीर में अभी भी घुसी हुई थी और इस तरह चुड़ैल सीमा के शरीर में घुसकर ही इंडिया आ जाती है। इंडिया आते ही चुड़ैल सीमा के शरीर को छोड़ देती है और बाहर निकल आती है। वाओ क्या प्लेस है, मजा ही आ गया। जब मुझे आज़ादी मिली तो सिर्फ उस गंदे बदबूदार बेसमेंट से ही नहीं बल्कि पूरे देश से इस नई कंट्री में आकर के इतना अच्छा लग रहा है। चलो किसी को डराती हूँ। चुड़ैल भटकते भटकते गांव में पहुंच जाती है और कुछ लोगों को एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए देखती है। वाह, मिल गया मेरा शिकार, देखो कितने मजे से आपस में टॉक कर रहे हैं, अभी जाकर इनके मजे लेती हूँ। चुड़ैल उन आदमियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है। उन आदमियों को उस चुड़ैल को देखकर बहुत हैरानी होती है और उनमें से एक आदमी कहता है, ओए क्या शोर मचा रखा है, और वो भी हमारे कानों के इतने पास खड़े होकर चलो जाओ, यहाँ से लड़की जाने कहाँ से आ जाते हैं ये ड्रामा कंपनी वाले। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे इडियट्स, मैं चुड़ैल हूँ। तो तुम्हारी कॉस्ट्यूम देखकर ही पता चल रहा है, इसमें पता ना क्या कि तुम नाटक में चुड़ैल बनी हो, पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कहीं हो और करो। प्रैक्टिस कैसी प्रैक्टिस, अरे मैं असली चुड़ैल हूँ। अच्छा तू चुड़ैल कहाँ से आ जाते। अरे भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर ये तो चुड़ैल है, इससे तो मार के ही समझाना पड़ेगा। चुड़ैल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी को पकड़कर उल्टा लटका देती है। अब यकीन हुआ तुझे? बताओ बताओ, और कोई तो मुझे बताओ। अरे बाप रे, ये तो असली की चुड़ैल निकली। चुड़ैल उस आदमी को बहुत दूर पटक देती है। बड़ा आया था मुझे लात मारकर भगाने वाला, अब मुझे कई सालों तक याद रहेगा। इतना कहकर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। अब शाम होने को आई थी और चुड़ैल इतने लंबे सफर के बाद काफी थक भी गई थी। अपने देश में तो मैं अब भी सो जाया करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ कहाँ सोऊंगी। तभी चुड़ैल को एक कब्रिस्तान दिखाई देता है। वो उस कब्रिस्तान के अंदर चली जाए। सुना था कि इस देश के भूत अक्सर कब्रिस्तान में ही रहते थे। चलो तो मैं भी यहीं सो जाती हूँ, क्या पता मेरा कोई विदेशी फ्रेंड भी बन आए। कब्रिस्तान के अंदर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उस पर कई भूत उल्टे लटके हुए थे। तभी उन भूतों की नजर चुड़ैल पर पड़ती है और वो कूदकर जमीन पर आ जाते हैं। वो चुड़ैल से सवाल करने लगते हैं, मैं फॉरेनर चुड़ैल हूँ और मैं विदेश से आई हूँ, अब सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आज रात यही स्टे करने वाला हूँ। अच्छा, लेकिन हमें तुझसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, चल जाए यहाँ से। मैं भी तो चुड़ैल ही हूँ। अरे अरे ये क्या बात हुई, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा तो तुझे यहाँ सोने के लिए जगह चाहिए ना, तो चल हमें कोई फॉरेन का गाना सुना और साथ ही उस पर नाच के भी दिखा, जरा हमारा भी तो एंटरटेनमेंट हो। मुझे तो गाना और नाचना नहीं आता। पेड़ पर सोने के लिए जगह चाहिए, तुम वो पुलिस स्टेशन देख रही हो ना, कब्रिस्तान के सामने, तुम्हें ना बस वहाँ जाना है और वहाँ पर सो रहे पुलिस वाले को जगा कर डराना है, फिर हम तुम्हें यहाँ सोने देंगे। बस इतनी सी बात ठीक है, आप ही जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल तो पुलिस स्टेशन की तरफ चल देती है, पर उधर सभी भूत हंसने लगते हैं। इस बेचारी को क्या पता कि पुलिस वाला इसकी कैसी भलाई करने वाला है। हाँ, वो कोई आम पुलिस वाला नहीं बल्कि वो खुद पुलिस का भूत है, स्टेशन में सालों से भटक रहा है। और वो इतना गुस्सैल है कि उसकी एक बात भी नहीं सुनेगा।
इतने में चुड़ैल इधर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जब देखती है तो पुलिस वाला खुद ही एक भूत रहता है। ओह, तो खुद एक भूत है, तुझे बात भी बताती है, तेरी इतनी मजाल। उसको जोर से पटक देता, अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ऐसे करके चुड़ैल चिल्लाने लगती है और ये सारे भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वह चुड़ैल मार खाकर बेचारी आती है, अपने भूत दोस्तों को बोलती है, तुमने तो मुझे अच्छा चकमा दिया, तुम कहाँ फंसा दिए थी तुम मुझे। अरे भाग रे भाग, देख उधर तांत्रिक आ रहा है, अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि तू हमेशा झूठ बोलता है, तुझे रुकना है तो रुक, हम तो यहाँ से भाग रहे हैं। ऐसा कहकर वह तीनों तांत्रिक को देखकर भाग जाते और वह चुड़ैल झूठ बोल रहे हैं ऐसा सोचकर वह वहीं रुक जाती है। जब वह पीछे पलट कर देखती है तो सच में तांत्रिक होता है। अरे बाप रे बाप, ये तो तांत्रिक है सच में, बचाओ रे बचाओ। और वह तांत्रिक उसको एक बोतल में भर देता है। फिर वह बेचारी ज़ोर ज़ोर से बोतल के अंदर से ही चिल्लाने लगती है, इससे अच्छी तो मैं विदेश के बेसमेंट में ही अच्छी थी, ओ बचाओ मुझे, कोई इस बोतल से बाहर निकालो। ऐसा कहते रह जाती है, पर वह तांत्रिक उसको बोतल में कैद करके अपने साथ ले जाता है। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।